Hello, good morning, students. I am Payal, your science teacher. I hope you all are good. तो देखो, हमने फर्स्ट वीडियो में करा था 10th क्लास आपका फर्स्ट चैप्टर जो हमारा हाफ हुआ था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से पहले का। आज हम करेंगे उससे नेक्स्ट आगे का। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो अपनी क्वेरीज छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब देखो, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। हमें पढ़ने हैं कि केमिकल रिएक्शन जो है वो कितने टाइप्स की है, ठीक है। मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कस कर दिया था कि कितने टाइप्स की रिएक्शन आपको पढ़नी है। आगे देखो, वी हैव लर्नड इन क्लास 9 दैट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ अन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, nor do atoms disappear from the mixture or appear from elsewhere. Actually, chemical reaction involve the breaking and making of bond between atoms to produce new substances. You will study about types of bond forms between atoms in chapter 3rd and 4th. ठीक है, हम चैप्टर 3rd एंड 4th में इस बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ये क्या कहना चाह रहा है आपको कि केमिकल रिएक्शन जब होती है, ऐसा नहीं होता कि आपने रिएक्टेंट में अगर कुछ लिया है कि प्रोडक्ट में आके गायब हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, नीचे ये रिएक्शन लिखी हुई है, यहाँ पे कैल्शियम प्रेजेंट है रिएक्टेंट में, यहाँ भी तो कैल्शियम है ना प्रेजेंट। चाहे देखो बदल गया, यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड था, ठीक है, जो क्विकलाइम जिसका नेम है, यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया जिसका नेम है स्लेगलाइम। बेशक से उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होगी, वो कुछ और एलिमेंट बन गया, लेकिन होता क्या है कि कैल्शियम प्रेजेंट तो यहाँ भी है, कैल्शियम प्रेजेंट यहाँ भी है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। तो वो ये बोलना चाह रहा है जो रिएक्टेंट साइड रहता है, जो प्रोडक्ट साइड रहता है, वो सेम रहता है। ऐसा नहीं रहता है कि रिएक्टेंट साइड आपका कुछ था ही नहीं और उससे रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट बन गया, ऐसा नहीं होता है। और ऐसा नहीं होता है कि कुछ अपीयर हो जाता है या डिसअपीयर हो जाता है, मतलब कि वहाँ से कुछ गुम हो जाए या कुछ आपने रिएक्टेंट में कुछ लिया था प्रोडक्ट में आप देख रहे हो वो है ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है। कैसे होती है केमिकल रिएक्शन, आपस में ये जो दो रिएक्टेंट है इनके बीच में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के हेरा फेरी को ही हम केमिस्ट्री बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गया, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपस में दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, बॉन्ड बनता है, सभी को पता है। और उसके बाद जो आपका है प्रोडक्ट बनता है, जो आपका कोई भी कंपाउंड बनता है। ओके, तो देखो सबसे पहले कौन सी है, कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन को कल मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में। कम्बिनेशन क्या होता है, कम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन करना, दो चीज़ों को आपस में जब जोड़ते हैं, दो या तीन को जब आप आपस में जोड़ रहे हो, आपको लास्ट में एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, एक ही कंपाउंड बोल रहा है, उसको आप क्या बोलते हो, कम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हो। जैसे एक्टिविटी दी हुई है, देखो, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विकलाइम। ये कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला सभी को पता है, CaO, जिसको हम बोलते हैं क्विकलाइम। स्लोली ऐड वाटर, पानी डाला इसमें, टच करके देखो बीकर को, डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, क्या आपको इसके टेम्परेचर में कुछ चेंज मिला। जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है रिएक्ट विगोसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेगलाइम। कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो एकदम से रिएक्ट करता है स्ट्रोंगली, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है पानी के साथ, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, स्लेगलाइम। स्लेगलाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस, रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। प्लस क्या रिलीज कर रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। रिएक्शन होने के साथ ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर ऐड हुई, इन्होंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, प्लस में क्या दे रहा है ये आपको, यहाँ प्लस में लिख सकते हो, ये आपको हीट दे रहा है, ठीक है। वो रिएक्शन जिसमें हीट इवोल्व होती है, जिसमें आपको हीट मिलती है, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होता है। तो ये जो रिएक्शन है वो कम्बिनेशन तो है ही है, साथ में और कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक का भी एग्जांपल होगी। क्यों, क्योंकि इसमें क्या निकलता है, हीट बाहर निकलती है जब रिएक्शन होती है। तो जब जिस भी रिएक्शन में आपको हीट बाहर निकलेगी, हीट मिलेगी, उसको क्या बोलोगे, एक्सोथर्मिक। जैसे एक्सो में क्या आ रहा है, एक्स का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना, राइट। देखो, इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। दोनों कंबाइन हुए, दोनों ने मिलकर क्या किया, ये एक रिएक्टेंट, ये सेकंड रिएक्टेंट, इन्होंने मिलकर क्या किया, एक प्रोडक्ट बना दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सच ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कम्बिनेशन रिएक्शन। वो रिएक्शन जहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है दो और दो से ज़्यादा रिएक्टेंट होने पर, उसको आप क्या बोलते हो, कम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये आपकी कम्बिनेशन रिएक्शन की क्या होगी, डेफिनेशन होगी कि वो रिएक्शन जहाँ पे एक प्रोडक्ट मिले, जब आप दो रिएक्टेंट्स को क्या करो, कंबाइन करो, दो या दो से ज़्यादा को भी आप कंबाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक तो कम्बिनेशन का एग्जाम्पल हो गया, प्लस में सेकेंड एग्जाम्पल ये किसका हो रहा है, एक्सोथर्मिक का भी हो रहा है ना, क्यों, क्योंकि इसमें से हीट क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है, राइट। इतना सभी बच्चों को समझ में आया, फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ कम्बिनेशन रिएक्शन का। आप यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हो, लाइक देखो C+O2 क्या बनता है, C+O2,
CO2, ये भी एक क्या हुई कम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद आप पढ़ सकते हो Mg+O2, ये क्या बनाता है MgO, ये हमने कल रिएक्शंस की थी, ये भी क्या हुई कम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे दो रिएक्टेंट आपके कंबाइन हो रहे हैं और क्या बन रहा है एक प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये भी किसके टाइप हुई कम्बिनेशन रिएक्शन की। आपको हर रिएक्शन का जो भी हम टाइप पढ़ रहे हैं विद आपको उसकी डेफिनेशन प्लस उसके 2 या 3 एग्जाम्पल सभी बच्चों को लर्न होने चाहिए, ठीक है। कम्बिनेशन क्लियर हुआ। उसके बाद देखो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे और दिए हुए हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। देखो एक आपको ये रिएक्शन भी दी हुई है, दिस इज ऑल्सो कम्बिनेशन कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या ऐड किया कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किया, तो क्या बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। देखो ये क्या बोलना चाह रहा है, हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं इस पैराग्राफ को भी। ए सोल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स, जो आपकी दीवारें होती है ना जो हम उस पर वाइट वॉश करते हैं, ठीक है, वहाँ पे यूज़ होता है जो इस स्लेक्ट लाइम है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है, उसके साथ रिएक्ट कर लेता है, थिन लेयर बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट की। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, थिन का मतलब क्या होता है पतली एक लेयर बना लेता है। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 or 2 days ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव्स ए शाइनी फिनिश टू वॉल्स, हमारी दीवारों को क्या देता है शाइन देता है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फॉर्मूला मार्बल का क्या है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को देखो क्या एक नाम होगा कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा नाम इसका क्या होता है आप सभी को पता है, हमने पढ़ा भी हुआ है। देखो दूसरा नाम इसका होता है लाइम स्टोन, और इसका फॉर्मूला क्या है CaCO3। एक आप इसको क्या बोल सकते हो, आप इसको मार्बल भी बोल सकते हो, आप इसको कैल्शियम कार्बोनेट भी बोल सकते हो, आप इसको लाइमस्टोन भी बोल सकते हो, और इसका फॉर्मूला है CaCO3। तो सभी बच्चों ने लर्न करना है बच्चों, एंड तक आपको क्या नहीं समझ में आता है। देखो ये आपके 9th में पूछा गया था, बहुत बच्चों ने जो गलत किया था। जो ये CaO होता है ये क्या है, एक कैल्शियम एक ऑक्साइड है, तो ये क्या बना कैल्शियम ऑक्साइड। अब यहाँ देखो CaOH ट्वाइस, ये क्या बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और एक आया थर्ड CaCO3, ये क्या बना CO3 कौन सा को पता है कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो CaO है कैल्शियम ऑक्साइड, ये होता है क्विक लाइम, मतलब जल्दी से बन गया बिल्कुल क्विक लाइम। CaOH ट्वाइस है, ये क्या होता है स्लेक्ड लाइम। और CaCO3 को आप क्या बोलते हो, या तो कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन या फिर मार्बल। ये आपको पता होना चाहिए, आपसे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। एंड तक यही कन्फ्यूज़न नहीं खत्म होता है कि क्विक लाइम कौन सा है और स्लेक्ट लाइम कौन सा है। तो इन तीनों के फॉर्मूले सभी ने याद करने। CaO सबसे सिंपल है, दैट इज़ क्विक लाइम। तो आप लर्न कीजिए देखिए ठीक से, क्विक मतलब जल्दी, और CO सबसे छोटा है सिंपल है, तो ऑफकोर्स जल्दी बनेगा, इट CaO क्विक लाइम। फिर स्लेक्ट क्या होगा CaOH ट्वाइस, और कैल्शियम कार्बोनेट तो ग्रुप ही अलग है, कैल्शियम कार्बोनेट इसका नेम है, आप इसको मार्बल भी बोल सकते हैं लाइमस्टोन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम कुछ और कम्बिनेशन रिएक्शन आगे डिस्कस कर रहे हैं। देखो जैसे बर्निंग ऑफ कोल, अब कोयला, कोल क्या होता है कोयला, अब कार्बन प्लस O2, ये रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखी थी लास्ट पेज पे, C+O2 क्या बना रहा है CO2, ठीक है। तो ये क्या बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या है कम्बिनेशन रिएक्शन है, दो रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है प्रोडक्ट मिल रहा है, राइट। उसके बाद देखो फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2+O2, H2+O2 किया H2O बन गया, ये भी आपको क्या मिल रहा है, ये भी कम्बिनेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट मिल रहा है ना। अब देखो यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, इनको बैलेंस भी किया हुआ है साथ के साथ, कल आपने बैलेंस करना सीखा था लास्ट वीडियो में। यहाँ पे क्योंकि देखो जो H2 सिंपल रिएक्शन क्या थी, सिंपल रिएक्शन ये थी H2+O2 से H2O बना। अब आप बताओ क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, ये बैलेंस नहीं है। इसको यहाँ पे दो ऑक्सीजन बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे दो हाइड्रोजन लगाए। अगर दो हाइड्रोजन लगाए तो क्या हुआ, ये कितने बन, अगर आपने यहाँ 2 लगाया, हाइड्रोजन कितने हो गया 2 2 4, और ऑक्सीजन कितने हो गए 2। ऑक्सीजन तो चलो बैलेंस हो गए, दो ऑक्सीजन, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितने हैं 2, तो इसलिए क्या किया यहाँ पे भी 2 लगा दिया। अब क्या होगी पूरी इक्वेशन बैलेंस्ड होगी, ठीक है। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन 2 or more substances combine to form a single product the reactions are called combination reaction। देखो एक डेफिनेशन आपकी पीछे आई थी लास्ट पेज पे, एक आपकी यहाँ पे आ गई, ये भी आप डेफिनेशन लिख सकते हो कम्बिनेशन रिएक्शन की क्या डेफिनेशन है उसके। देखो 1 2 एक लास्ट पेज पे 3 एग्जांपल्स आप कर सकते हो। इन एक्टिविटी 1.4 जो हमने करी थी, वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व हुई है, जो कैल्शियम कार्बोनेट जहाँ पे फॉर्म हुआ था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉरी, वहाँ पे क्या हुआ था हीट इवोल्व हो रही थी बहुत ज़्यादा। इससे क्या हो जाता है, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी निकलेगी, हीट निकलेगी, तो क्या होगा मिक्सचर वार्म होगा, मतलब गर्म होगा। रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज, जिसमें हीट निकलती है, अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। मैंने आपको बताया था उनको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। देखो यहाँ पे किसकी डेफिनेशन आ गई आपकी, एक्सोथर्मिक केमिकल, सभी की डेफिनेशन सभी टाइप्स की आपकी बुक में दी हुई है। तो ये किसकी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की आपकी डेफिनेशन होगी, प्लस इसमें एक एग्जांपल तो आप कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड वाला दे सकते हैं, उसमें प्लस में हीट एनर्जी निकल रही थी। और देखो आपके अदर एग्जांपल्स भी दिए हैं, ये आपकी कम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन होगी, ये एक्सोथर्मी की डेफिनेशन होगी। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है, नेचुरल गैस किसको बोलते हैं, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। और सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन और नेचुरल गैस क्या होता है, CH4 मीथेन। CH4 क्या है, मीथेन, ठीक है। नेचुरल गैस किसको बोलते हैं हम, CH4 को। और सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन भी किसको बोलते हैं, CH4 को, मीथेन को। क्यों, क्योंकि सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन यही है। उसके बाद क्या बनेंगे, C2H6, C3, C4, बहुत ज़्यादा कार्बन आते जाएंगे। इसमें कितने कार्बन है, ओनली 1 कार्बन है। और एक कार्बन कितने के साथ बॉन्ड बनाता है, 4 के साथ, क्योंकि हमने पढ़ा है कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4। तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड नीड है, 4। तो ये सबसे सिंपल है। जब हम इसके आगे बढ़ेंगे C2, फिर बढ़ता जाएगा C3, C4। तो इसलिए सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन अगर आपसे पूछा जाए, या फिर आपसे ये पूछा जाए कि नेचुरल गैस कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे, मीथेन। जब आपने इसको बर्न किया, ऑक्सीजन में CH4 प्लस O2 की रिएक्शन हुई, तो क्या बन रहा है, CO2 प्लस 2H2O, ठीक है। इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी आपको बहुत सारी क्या मिलती है, हीट मिलती है। प्लस में जरूरी नहीं होता बच्चों, आपको हमेशा ये लिख के दिखाया जाए कि यहाँ पे हीट मिल रही है। आपको पता होना चाहिए एक्सोथर्मिक कोई भी अगर रिएक्शन है उसमें हीट मिलेगी ही मिलेगी आपको, ठीक है। डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, की जो रेस्पिरेशन की रिएक्शन होती है वो भी क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। मतलब उसमें भी क्या निकलता है, हीट निकलती है। जिस भी रिएक्शन में हीट इवॉल्व होगी उस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलोगे। वी ऑल नो that we need energy to stay alive. We get this energy from the food we eat. During digestion, food is broken down into simpler substances. For example, rice, potato, bread contain carbohydrates. These carbohydrates are broken down to form glucose. फूड जब हम खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी तो मिलती है, बट कैसे मिलती है, जब आप खाना खाते हो, आप बाइट करके खाते हो, चबा के खाते हो, उसके बाद फूड क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। जो फूड आप खाते हो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। जो भी आप खा रहे हो उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। ये टूट जाते हैं क्या बनाने के लिए, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए। क्या फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का, C6H12O6। लास्ट जो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वहाँ कौन सी रिएक्शन आई थी, फोटोसिंथेसिस, राइट। अब यहाँ पे कौन सी आ रही है, रेस्पिरेशन। फिर ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है, ये जो बनता है ग्लूकोज क्या करता है, कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ इन द सेल्स ऑफ अवर बॉडी, हमारी बॉडी में, एंड प्रोवाइड्स करता है एनर्जी। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, रेस्पिरेशन का मतलब बच्चों ब्रीथिंग नहीं होता। रेस्पिरेशन का मतलब होता है हमें जो खाने से एनर्जी मिलती है, उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेना। सांस लेना क्या होता है, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या होता है, सांस लेना, ये प्रोसेस अलग होती है। और रेस्पिरेशन क्या होता है, जो भी आप खाना खा रहे हो डाइजेस्ट होने के बाद वो जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन, ठीक है। देखो ये इसकी क्या दी हुई है, ये इसकी रिएक्शन दी हुई है। लास्ट में आपने क्या किया था, फोटोसिंथेसिस की पढ़ी थी, यहाँ रेस्पिरेशन। ये ऑलमोस्ट क्या है, एक दूसरे की अपोजिट होती है, ठीक है। वहाँ पे क्या था, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है, प्लांट जब अपना खाना बनाते हैं तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल यूज़ हो रहा है। ग्लूकोज किसके साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के साथ। क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। देखो यहाँ पे बताया हुआ एनर्जी मिलती है हमें, यहाँ हीट एनर्जी मिल रही है। तो ये किस टाइप की रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक कौन सी रिएक्शन होती है, जिसमें रिएक्शन के साथ साथ क्या निकले, हीट भी आपको मिले। तो कितने एग्जाम्पल आपने एक्सोथर्मिक के कर लिए, एक रेस्पिरेशन की प्रोसेस, एक आपका जो नेचुरल गैस का बर्न होना है वो, और एक आपने पढ़ा था कोल का बर्न होना, कोयले का, ठीक है। एक आपने लास्ट में जो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर की पढ़ी थी, स्लेग ग्लैंड जिसमें बन रहा था। तो ये सारी क्या थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपको ज़्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी जो आपको 2 इजी रिएक्शन लगती हैं आप वो लर्न कर सकते हैं एक्सोथर्मिक के एग्जाम्पल के लिए। बट आपको पता होना चाहिए कि एक्सोथर्मिक होती क्या है, ओके। उसके बाद देखो, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो भी वेजिटेबल्स हम खाते हैं, जो भी मैटर होता है वो जो खाद में बदल जाता है। कंपोस्ट क्या होता है, खाद, उसमें भी क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग, जो भी एक्टिविटीज़ आपने पहले की थी उसने क्या बोला कि जो जो रिएक्शन हुई है आप वहाँ पे देखो, वहाँ पे हीट इज दी हुई है रिएक्शन के साथ या नहीं दी हुई। मतलब कि वहाँ पे हीट प्रोड्यूस्ड हो रही है या नहीं हुई, कि जितने भी रिएक्शंस आपने अभी तक पढ़ी हैं आप बताइए कि किस किस में हीट प्रोड्यूस्ड हो रही है और कौन कौन सी रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो क्या होती है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है जब भी कोई कंपाउंड जो है वो टूटता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हमने पढ़ा था डिकम्पोजिशन में क्या होता है, कम्बिनेशन की अपोजिट है, उसमें कोई कंबाइन हो रहा था 2 एलिमेंट्स, इसमें क्या होंगे, टूटेंगे। देखो 2 ग्राम फेरिक सल्फेट क्रिस्टल लिया एक टेस्ट ट्यूब में, डाई बॉइलिंग ट्यूब में, कलर नोट किया, उसके बाद बॉइलिंग ट्यूब को हीट किया बर्नर पे या स्पिरिट लैम्प पे, तो कलर बताओ क्रिस्टल्स का क्या होगा बर्न होने के बाद। देखो ये एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है,
ठीक है। यहाँ पे लिया फेरस सल्फेट सोल्यूशन और इसको बर्न किया, पहले क्या कलर था, अब क्या कलर था, वो बताओ क्या हुआ। ये क्या बोल रहे हैं, हैव यू नोटिस दैट ग्रीन कलर ऑफ द, पहले कलर जो था फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स का वो ग्रीन था, वो चेंज हो चुका है। यू कैन ऑल्सो स्मेल द करेक्टरिस्टिक ओडर ऑफ बर्निंग सल्फर। ये जो ओडर होते हैं ना बच्चों, इस ओडर का मतलब होता है स्मेल, कि उसकी खुशबू कैसी है, या कोई गंदी स्मेल आ रही है, अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है, स्मेल आ रही है, तो वो क्या है, ठीक है। तो रिएक्शन में हुआ क्या है, देखो जो ये फेरस सल्फेट का सोल्यूशन था, फेरस सल्फेट, ये हीट होने के बाद क्या हो गया, इसने क्या बना लिया, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड प्लस में सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसने ये बना लिया। ये कौन सी रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन। कैसे पता लगा आपको डीकम्पोजिशन है, जब क्या हुआ, कोई कंपाउंड टूट जाए, दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स में, कंपाउंड में, उसको आप क्या बोलते हो, आप उसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हो। कम्बिनेशन में क्या हो रहा था, ये तीनों कंबाइन होकर अगर एक बना दे तो कम्बिनेशन, ये एक टूट के अगर तीन बना दे या दो बना दे तो वो क्या होएगा, डीकम्पोजिशन, ठीक है। इसमें देखो ये जो आपको दी होती है ना बच्चे, ये इस एरो के ऊपर ये क्या होती हैं, ये एरो के ऊपर जो आपको दी होती है, ये कंडीशंस होती हैं रिएक्शन की। कंडीशंस क्या हो सकता है, यहाँ पे हीट लिखा हो सकता है, यहाँ पे टेम्परेचर लिखा हो, प्रेशर लिखा हो, या कुछ कैटलिस्ट लिखा हो, कल हमने ये सब डिस्कस किया था ना, ये क्या होती हैं। तो ये जो हीट लिखा होता है, यहाँ पे हीट लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसमें हमने हीट दी है, ठीक है। और एक बात याद रख लो बच्चों, अभी हमने लास्ट कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी, एक्सोथर्मिक, जहाँ पे हीट क्या हो रही थी, जहाँ पे भी हीट बाहर निकल रही थी उसको हम बोल रहे थे एक्सोथर्मिक। अब यहाँ पे आप हीट बाहर नहीं निकल रही है, यहाँ पे आप हीट दे रहे हो, इस रिएक्शन को करवाने के लिए आप क्या कर रहे हो बच्चे, आप हीट दे रहे हो। इसको तोड़ने के लिए आपको किसकी नीड है, आपको हीट की नीड है। तो इस वजह से इस रिएक्शन का क्या नाम होता है, एंडोथर्मिक। तो याद रख लो, जिस भी रिएक्शन में हम हीट प्रोवाइड करते हैं, हम हीट देते हैं, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जहाँ भी हीट बाहर निकल रही हो, यहाँ पे हीट अगर निकल रही हो उसको क्या बोलोगे, एक्सोथर्मिक। लेकिन अगर आप हीट दे रहे हो उसको आप क्या बोलोगे, एंडोथर्मिक। और एक बात याद रख लो बच्चों, जितनी भी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है ना, जिसमें भी कोई कंपाउंड टूटता है सिंपलर कंपाउंड्स में, वो ऑलमोस्ट सारी हमारी क्या होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। उसमें हमें क्या करनी पड़ती है, किसी भी कंपाउंड को तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको हीट देनी ही पड़ती है। ओके, इस रिएक्शन में देखो क्या हुआ, यू कैन ऑब्जर्व दैट ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स, दिस इज ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स जो थे उन्होंने सबसे पहले देखो, वो क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जिसमें 7H2O के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। वाटर लूज किया जब उनको हीट किया गया, उनका कलर भी चेंज हो गया, फिर ये फेरिक ऑक्साइड में टूटे, जो ये Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला है, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड किस फॉर्म में मिला हमें, सॉलिड। एंड बच्चों देखो, ये जो साइड में लिखा होता है ना, ये S लिखा हुआ है, G लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, ये गैस फेज में प्रेजेंट है, ये सॉलिड फेज में। ये सिर्फ रिएक्शन को थोड़ा और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए, अच्छा दिखने के लिए हम लगा सकते हैं साथ में कि ये सॉलिड में प्रेजेंट है या लिक्विड में प्रेजेंट है या गैस में प्रेजेंट है, ठीक है। देखो डीकम्पोजिशन, उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इंपॉर्टेंट डीकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज। अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज होता है इस रिएक्शन का। कब, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड इसका लाइम और क्विक लाइम, ये आपने पढ़ा है। अभी मैंने पीछे बताया था ना, कैल्शियम ऑक्साइड CO को क्या बोलते हो, या ओनली लाइम या फिर क्विक लाइम। इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं बच्चों, कैसे कैसे यूजेस होते हैं। वन इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, सीमेंट होती है जो घर पे यूज़ होती है, घर बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में, वहाँ यूज़ होते हैं। व्हेन ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज़ कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन। अब देखो, अभी तक आपने क्या पढ़ा था कि डीकम्पोजिशन क्या होता है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं डीकम्पोजिशन की टाइप्स। अब ठीक है, आपने डीकम्पोजिशन पढ़ा, किसी भी रिएक्शन को तोड़ते हो, सिंपलर कंपाउंड्स बनते हैं, उसको बोलते हो डीकम्पोजिशन। उसके बाद आपने इसमें डीकम्पोजिशन में एक चीज़ और पढ़ी, क्या, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का क्या मतलब था, जब जब किसी भी रिएक्शन को करने के लिए आपको हीट देनी पड़ती है, आप उसको क्या बोलते हो, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और सारी डीकम्पोजिशन में आपको क्या करनी पड़ती है, हीट देनी पड़ती है कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड में तोड़ने के लिए। तो ऑल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। आपने फर्स्ट एग्जांपल कौन सा किया, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को आपने तोड़ा। सेकंड एग्जांपल आप कौन सा कर सकते हो, सेकंड एग्जांपल आप कर सकते हो बच्चे, कैल्शियम कार्बोनेट। देखो, ये कैल्शियम कार्बोनेट था, ये आपका लाइमस्टोन था, इसको आपने क्या किया, हीट किया, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, ये आपकी होगी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि एक कंपाउंड दो कंपाउंड में टूट गया। अगर आपको याद हो बच्चे, अभी 2 मिनट पहले हम क्या डिस्कस कर रहे थे, कम्बिनेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वहाँ क्या हुआ था, इन दोनों कंपाउंड ने मिलकर ये बनाया था, तो ये क्या बन गया था, कम्बिनेशन। लेकिन अब आप इसको तोड़ रहे हो तो ये क्या बन गया, डीकम्पोजिशन।
ओके, तो ये एक दूसरे की, इसलिए हम क्या बोलते हैं, अपोजिट होते हैं। अभी आपने लास्ट ऐसी रिएक्शन की थी, अब ऐसी हो रही है, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। लेकिन उसमें क्या हो रहा था, हीट आपकी यहाँ पे इसके साथ आपकी हीट निकल रही थी, तो क्या हो गई थी एक्सोथर्मिक। यहाँ पे आपको हीट क्या करनी पड़ रही है, देनी पड़ रही है रिएक्शन करवाने के लिए। तो ये कैसी रिएक्शन हो जाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। उसके बाद देखो आप एक और एक्टिविटी कर सकते हो, लेड नाइट्रेट का पाउडर लिया। लेड नाइट्रेट क्या होता है हमने पढ़ा था, PbNO ट्राइस। बॉइलिंग ट्यूब को होल्ड किया टोंग्स के साथ, फिर आपने फ्लेम के ऊपर रखा। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, चेंज बताओ अगर कुछ हुआ। हम ऑब्जर्व क्या किया बच्चों, एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। फ्यूम्स क्या होती है मैंने बताया था, लपटें। दिस फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या बना प्रोडक्ट, NO2। वो रिएक्शन कैसे हुई, देखो वो रिएक्शन आपको बताई हुई है कि वो रिएक्शन कैसे हुई। यहाँ पे देखो क्या था, जो PbNO3 लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन था, इसको जब हीट किया, गर्म किया, आपको क्या मिला, PbO, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस में ऑक्सीजन, ये प्रोडक्ट्स मिले। तो एक कंपाउंड सिंपलर कंपाउंड्स में टूट गया, राइट। तो इसको क्या बोलोगे आप, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब देखो इसको भी बैलेंस करा इन्होंने, ठीक है, इसको भी बैलेंस करा। तो बैलेंस करने के बाद आगे देखो सबके आगे कोफिशिएंट लगा हुआ है। तो आपको भी क्या करना है, जब भी आप रिएक्शन बनाते हो बच्चे, फर्स्ट चैप्टर में आधा डाल लो, कोई भी रिएक्शन लिख रहे हो, आपको ये भी चेक करना है कि वो बैलेंस्ड है या नहीं है। तो आप ट्राई कीजिए, अगर वो इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो आप ट्राई कीजिए कि आप उसको क्या करो, बैलेंस करने की कोशिश करो। बैलेंस करने का मेथड क्या है, सबसे पहले वो एलिमेंट या वो कंपाउंड उठाओ जिसमें क्या है, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, चाहे वो रिएक्टेंट साइड पे हो, चाहे वो आपके किस साइड पे हो, चाहे वो आपके प्रोडक्ट साइड पे हो। ओके, अब देखो कुछ डीकम्पोजिशन रिएक्शंस और करने के लिए इन्होंने कुछ एक्टिविटीज़ करी हुई हैं, ये आप खुद से पढ़ सकते हो, देख सकते हो, ठीक है, कि डीकम्पोजिशन तोड़ते हैं तो क्या बनेगा। एक आपके यहाँ पे लास्ट में और की हुई है, देखो सिल्वर क्लोराइड है, AgCl को हमने क्या किया, सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, AgCl, ठीक है, 2 ग्राम लिया। एक चाइना डिश ये होती है, चाइना डिश में आपने लिया, इसको सनलाइट में रखा कुछ टाइम के लिए, इसको हम हीट नहीं दे रहे। सनलाइट भी काइंड ऑफ हीट है ना, सनलाइट भी क्या हो रहा है, सूरज की रोशनी क्या होती है, ठंडी तो होती नहीं, गर्म ही होती है ना, तो वो भी क्या है, हीट है। कलर देखो सिल्वर क्लोराइड का क्या हुआ, यू विल सी दैट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। जब सनलाइट में 2 दिन वो पड़ा रहा, उसका कलर कैसा हो गया, ग्रे हो गया। ये किस वजह से हुआ, सिल्वर क्लोराइड की डीकम्पोजिशन होगी किसमें, सिल्वर प्लस क्लोरीन में, लाइट से। देखो हुआ क्या है, AgCl था, इसमें हमने सनलाइट डाला तो क्या हो गया, 2Ag + Cl2, हमें ये मिला। रिएक्शन तो क्या हुई थी, देखो रिएक्शन ये हुई थी, AgCl से आपको क्या मिला,